शिव महापुराण कथा अध्याय 16। सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक से सुने। शिव महापुराण कथा। तत्पश्चात ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करते हुए सूत जी बोलते हैं। महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों के समान फल देने वाली है। सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई और साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वैधि से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रांग महर्षियों ने उत्तम बोला है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम जाना गया है। इस तरह 3 प्रकार शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तम श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वे अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का एवं अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। दूजों के लिए वैदिक पद्धति द्वारा ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, किंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ दूजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के साथ से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन दूजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभावनवी 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान के ये 8 मूर्तियां भगवान शंकर की बोली गई हैं। इन मूर्तियों के समेत सर्वभाव रुद्र, उग्र,
महेश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों का भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत एवं बेलपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के कम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। शिव के परिवार 10 हैं। ईशान, नंदी, चंद्र, महाकाल, भृगि, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्ल, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्र स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का एवं शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस तरह मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का वर्णन आदर पूर्वक किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी तरह शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे। क्योंकि उत्तर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीठ की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इनके बिना नहीं मुनिवरों शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। अध्याय 22। ऋषि बोलते हैं, मुने हमने पहले से यह बात सुनी है। ऋषि बोलते हैं, मुनि हमने पहले से यह बात सुनी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए।
नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, इसका वर्णन कीजिए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सभी को सदस्य धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध हो, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा हठ निश्चय से युक्त हो, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है कि इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देखकर लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पूरे अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने में विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बच जाता है। कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करेगा। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फाटिक लिंग में रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिष लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्राह्मण हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मला का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंद्र का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंद्र का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, नर्वेदेश्वर लोह निर्मित स्वर्ण आदि धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लोगों की उपासना से किसी ने
सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धियों द्वारा स्थापित है वो लिंग स्वयं भूलिंग इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो धूप है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, शिव के ऊपर लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जिसने पूर्ण तीर्थ प्रसिद्ध है वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवपद की प्राप्ति करता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूरे तथा संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संताप बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्वज्ञान से संपन्न हो जाता है, भगवान शिव महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्व उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ से समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन करता है उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घी से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह पर्वतीय मार्गी तथा
वृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। परिवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करेगा और अभिषेक के अंत में अगहानी के चावल से बना हुआ निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। जय महादेव। अगला कथा के लिए कमेंट जरूर करें।